आज की कहानी मोहब्बत की नगरी आगरा से है। आगरा के लोहिया नगर इलाके की रहने वाली एक महिला जिसकी उम्र तकरीबन 42-43 साल की थी, वो एक रोज़ अपने घर से गायब हो जाती है। तारीख है 4 फरवरी 2023 यानी 4 फरवरी 2023। इस महिला का नाम था पिंकी एलियस प्रेमलता। ये पेशे से एक नर्स थी और आगरा में ही एक इलाका है रामबाग, जहां एक नर्सिंग होम में वो काम किया करती थी। लेकिन नर्सिंग होम के नियम कानूनों के उल्लंघन के सिलसिले में इस नर्सिंग होम पर कुछ महीने पहले छापेमारी हुई थी, रेड हुई थी। और इस छापेमारी की घटना के बाद पिंकी ने काम पर जाना छोड़ दिया था। कई महीनों तक वो काम पर नहीं गई, लेकिन 4 फरवरी को वो नर्सिंग होम में काम पर जाने की बात कहकर अपने घर से बाहर निकली और तब वक्त हो रहा था दोपहर के 12 बजे। लेकिन इसके बाद फिर वो कभी लौट कर घर नहीं आई। 4 फरवरी को दोपहर 12 बजे निकली और दोपहर 3 बजते बजते उसका मोबाइल फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका था और उसका कोई पता ठिकाना किसी को नहीं था। उसके पति, जिनका नाम मनीष कुमार है, वो बहुत परेशान हुए और मनीष कुमार ने उस दिन 4 फरवरी के रोज़ तो अपने तौर पर अपनी पत्नी को, पिंकी को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। एक दिन बाद यानी 5 फरवरी को मनीष कुमार पहुंचे कमला नगर पुलिस स्टेशन, क्योंकि इनका जो घर है वो कमला नगर पुलिस स्टेशन की हद में आता था, उसके इलाके में आता था। और वहां पर जाकर उन्होंने अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। पुलिस ने रिपोर्ट तो लिख ली, इसके साथ ही पुलिस ने उनसे पूछताछ भी की कि आप बताइए, अगर आपको किसी पर शक हो और आपकी पत्नी कहाँ जा सकती है, नाते रिश्तेदारों में आपने पता किया या नहीं किया, इस तरह की बहुत सारी बातें, बहुत सारे सवाल पुलिस ने उनसे पूछे। तो जो मनीष कुमार हैं, पिंकी की पत्नी, उन्होंने ये बताया कि देखिए, बहुत ज़्यादा लोगों पर तो नहीं, लेकिन एक आदमी है जिस पर मुझे शक है और उस आदमी का नाम है शेर सिंह। ये शेर सिंह नाम का जो आदमी है वो फॉर्मर कलीग है, यानी पूर्व सहकर्मी है, जो मेरी पत्नी पिंकी के साथ रामबाग इलाके के उसी नर्सिंग होम में काम किया करता था जहाँ पर पिंकी भी काम करती थी। और इन दोनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, काफ़ी मित्रता थी, जिसके बारे में मुझे जानकारी है। लेकिन मुझे अब ये शक है कि शायद मेरी पत्नी को शेर सिंह ने ही अगवा कर लिया है। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप शेर सिंह को जल्द से जल्द इंटरसेप्ट करें, उसे पकड़ने की कोशिश करें, तभी जाकर मेरी पत्नी की गुमशुदगी के राज से पर्दा हट पाएगा। ये बात मनीष कुमार ने उसी दिन पुलिस को बताई थी जिस दिन मनीष कुमार की पत्नी पिंकी गायब हुई थी और ये रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे थे, यानी अगले दिन, गुमशुदगी के एक दिन बाद। लेकिन गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करके आमतौर पर हमारे देश की पुलिस का जिस तरह का रवैया होता है, ऐसे तो मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की बड़ी तारीफ करता हूं उस तरह के केसेस में जिसमें पुलिस आउटस्टैंडिंग काम करती है, लेकिन जो इम्प्रेशन है वो ऐसा ही है पुलिस के बारे में जो आज की कहानी में आप सुनने जा रहे हैं। हुआ ये कि पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज कर ली, लेकिन इसके बाद पुलिस ने पिंकी को ढूंढने के लिए कोई भी असरदार कदम नहीं उठाया, कोई जहमत नहीं उठाई। आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई और 6 तारीख को मनीष कुमार, जो कि परेशान पति थे बीवी की गुमशुदगी से, वो अपने साले यानी पिंकी के भाई अतुल को लेकर फिर से उसी पुलिस स्टेशन में पहुंचे और पुलिस स्टेशन में पहुंचकर पुलिस वालों से फरियाद की और ये कहा कि आप लोगों ने कुछ ढूंढा, अपने तौर पर कुछ पता करने की कोशिश की, पिंकी कहाँ गई, मैं बहुत परेशान हूँ। और आपको जानकर हैरानी होगी, पुलिस वालों ने वहाँ न सिर्फ इनकी खिल्ली उड़ाई, बल्कि ये भी कहा कि जाकर पता करो कहीं बुढ़िया जो है अपने किसी दोस्त के साथ भाग न गई हो। तो कहने का मतलब ये कि पुलिस को ये मामला एलोपमेंट का लग रहा था, लेकिन पुलिस ने जितना इनसेंसिटिव तरीके से मनीष कुमार के साथ बात की वो अपने आप में बहुत दुखद भी है और पुलिस वालों के रवैये को उजागर भी करता है। अब आप समझ सकते हैं, जहां पुलिस ये कमेंट करे कि पता कर लो बुढ़िया किसी के साथ भाग न गई हो, वहां पुलिस क्या तफ्तीश करेगी। इसके बाद दिन गुजरते गए, हफ्ते गुजरते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन पिंकी का कोई पता नहीं चला और पूरा मामला जो है धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चला गया। हार कर 3 महीने गुजरने के बाद पिंकी के पति मनीष कुमार पहुंचे कोर्ट और कोर्ट में जाकर उन्होंने एक इस्तगासा दाखिल किया, एक याचिका दी और कहा कि उनकी पत्नी 3 महीने पहले गायब हो चुकी है, वो अपने तौर पर ढूंढ के थक गए हैं। उन्होंने थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी, लेकिन पुलिस वालों ने सिंसियरली ये पता करने की कोशिश नहीं की कि पिंकी कहाँ गई, जबकि उन्हें कुछ लोगों पर शक भी है। तो वो चाहते हैं कि इस मामले की सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और उनकी बीवी को ढूंढ कर लाया जाए। तो ये अर्जी जब उन्होंने अदालत में दाखिल की तो अदालत को इस अर्जी में दम नज़र आया और उसके बाद अदालत ने उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने का हुक्म दिया जिन लोगों के नामों का जिक्र मनीष कुमार यानी पिंकी के पति कर रहे थे। इन लोगों में शेर सिंह तो पहले नंबर पर था ही,
साथ ही शेर सिंह के कुछ नाते रिश्तेदार और दोस्त भी थे जिनका नाम जगदीश, दिलखुश, बबलू वगैरह हैं। इस तरह से मनीष ने 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट में अर्जी दी और उसके बाद इन 7 लोगों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर एफआईआर दर्ज हुआ। और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 3 महीनों से जो पुलिस एक कदम भी नहीं चली थी, 3 दिन गुजरते गुजरते वो पुलिस पूरी तरह से इस मामले की तफ्तीश में दौड़ने लगी थी, सिर्फ इसलिए कि कोर्ट का आदेश आ गया था और कोर्ट के ऑर्डर पर एफआईआर दर्ज हो गई थी। अब पुलिस ने सबसे पहले दिलखुश नाम के उस आदमी को गिरफ्तार किया जो शेर सिंह का रिश्तेदार था और जो इस केस में नामजद था, यानी जिसके नाम का जिक्र एफआईआर में पिंकी के पति मनीष कुमार ने किया था। दिलखुश के साथ जब सख्ती हुई तो शेर सिंह का लोकेशन भी पता चल गया और ये पता चला कि शेर सिंह हरियाणा के सोनीपत में इन दिनों है। पुलिस की एक टीम सोनीपत गई और बिल्कुल पिन पॉइंट लोकेशन के आधार पर शेर सिंह को 3 महीने बाद पकड़ लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब जब शेर सिंह से पूछताछ हुई तो शेर सिंह ने जो कहानी सुनाई वो कुछ यूं है। शेर सिंह का ये कहना था कि वो जब रामबाग के नर्सिंग होम में काम करता था और पिंकी भी वहाँ काम करती थी तो उन दोनों के बीच में प्रेम संबंध थे, यानी लव अफेयर शुरू हो चुका था। और ये जानते हुए भी कि पिंकी मैरिड है, पहले से शादीशुदा है, वो पिंकी के काफ़ी करीब आ चुका था और ख़ुद शेर सिंह भी शादीशुदा था, लेकिन उसने अपने शादीशुदा होने के उस पहलू का, उस जिम्मेदारी का भी अनदेखा करना ठीक समझा, उसने उसकी भी अनदेखी की। तो इस तरह से 2 शादीशुदा लोग अपने अपने लाइफ पार्टनर्स को छोड़कर एक दूसरे के करीब आ गए थे, इस बात के बारे में शेर सिंह ने बताया। और शेर सिंह का ये कहना था कि जब उसका पिंकी के साथ, प्रेमलता के साथ अफेयर शुरू हुआ तो इसकी भनक जो है उसकी पत्नी को लग गई और जब उसकी पत्नी को इसकी भनक लगी तो उसकी पत्नी ने शेर सिंह से अपने रास्ते अलग कर लिए, यानी उसने अपने पति को छोड़ दिया। इधर पिंकी को जब इसके बारे में पता चला कि उसके चक्कर में शेर सिंह की पत्नी जो है घर छोड़कर भाग गई है, तो पिंकी ने धीरे धीरे शेर सिंह से दूरी बनाने की शुरुआत कर दी, यानी जिसकी वजह से शेर सिंह का घर टूटा। अब वो जो है शेर सिंह से अपना पल्ला छुड़ाने लगी थी। फिर एक वक्त ऐसा आया जब पिंकी यानी प्रेमलता ने शेर सिंह का फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया और इस तरह कई महीने निकल गए और शेर सिंह और पिंकी के रिश्तों में तलखी आ गई थी और धीरे धीरे अब ये मामला एक तरफा प्यार वाले मामले में तब्दील होता जा रहा था, जिसमें शेर सिंह तो इंटरेस्टेड था लेकिन पिंकी अब इंटरेस्टेड नहीं थी। तो खैर मामला इतने दिनों तक तो ठीक ही चल रहा था। बेशक उसका घर उजड़ चुका था और पिंकी एलियस प्रेमलता के परिवार में ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। पति को उसके बारे में पता था या नहीं मुझे नहीं पता, हो सकता है पति ने हालात से समझौता कर लिया हो या जो भी वजह हो, घर लेकिन उसका टूट चुका था शेर सिंह का। कई महीने गुजर चुके थे। अब फरवरी के महीनों में पिंकी को अचानक 10,000 रुपयों की ज़रूरत आन पड़ी और विडंबना देखिए कि पिंकी ने उसी शेर सिंह से मदद लेने का फैसला किया जिसके साथ पहले उसका अफेयर हुआ करता था। उसने शेर सिंह को फ़ोन किया और कहा कि मुझे 10,000 रुपयों की सख्त ज़रूरत है, प्लीज़ कहीं से अरेंज करके दे दो। शेर सिंह ने थोड़ा सा वक्त लिया और फिर प्रेमलता को रुपए देने के लिए अपने पास बुला लिया। 4 फरवरी का ही वो दिन था जब शेर सिंह ने 10,000 रुपये देने के लिए पिंकी उर्फ प्रेमलता को अपने पास बुलाया था और जगह बताई थी कालिंदी विहार इलाका। अब इस कालिंदी विहार इलाके में शेर सिंह के बताए ठिकाने पर जब पिंकी पहुंची तो शेर सिंह पहले से पिंकी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन 10,000 रुपये देने, उसका स्वागत करने या उसके साथ अच्छा वक्त गुजारने के लिए नहीं, बल्कि उसकी जान लेने के लिए। शेर सिंह ने सबसे पहले उसे फ्रूटी पीने के लिए दी, यानी सॉफ्ट ड्रिंक पीने के लिए दिया और उसी फ्रूटी में उसने कुछ नशे की गोलियां मिला दी। वो नर्सिंग होम में काम करता था, उसे पता था कि कौन सी गोली जो है वो ड्रग की तरह काम करती है या किसी को नींद बहुत ज़्यादा आ सकती है, उसे इस बात की जानकारी थी। तो उसने कुछ ऐसी ही गोलियां उस फ्रूटी में मिला दी और उसने पिंकी को वो नशीली कोल्ड ड्रिंक जो है वो पिला दी। इसके बाद जब पिंकी बिल्कुल बेसुध हो गई, उसे अपना होश नहीं रहा, तो फिर उसने पहले पिंकी का गला घोंटा और गला घोंटने के बाद उसकी लाश को एक चादर से लपेटकर अच्छी तरह से बांध दिया। इसके बाद शेर सिंह घर से बाहर निकला। उसने खास लाश निपटाने के लिए एक साइकिल खरीदी, एक फावड़ा भी खरीदा और ये दोनों चीज़ें खरीदने के बाद साइकिल पर वो लाश जो गठरी में तब्दील हो चुकी थी, गठरी बनाई गई थी उसकी, उसे उसने अपनी साइकिल पर रखा, फावड़ा लिया और फिर कालिंदी विहार का जो इलाका है वहाँ से निकल गया आगरा के ही एक दूसरे छोर पर, जिस जगह का नाम है फाउंड्री नगर। इस फाउंड्री नगर में एक सुनसान जगह पर नाले के किनारे
उसने मौका देखकर, जगह देखकर पिंकी की लाश को, उस गठरी को दफना दिया और ऊपर से अच्छी तरह से मिट्टी डालकर उसे दबा दिया। इसके बाद जब उसे तसल्ली हो गया कि हत्या करने के बाद वो सारे सबूत मिटा चुका है, तो उसके बाद वो आगरा से फिर फरार हो गया। इसके बाद वो राजस्थान, गुजरात और हरियाणा में सेफ साइड में छिपता भागता रहा कि अगर कल को तफ्तीश हो और उसके बारे में पता चल जाए तो वो पुलिस की नज़रों से बच सके। और आप ये कह सकते हैं कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, यानी फरवरी महीने में इस वारदात को अंजाम देने के बाद से वो लगातार जो है पुलिस से बचने के लिए अलग अलग जगहों पर भटकता फिर रहा था और फरारी एक तरह से काट रहा था। लेकिन आखिरकार फरवरी के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 महीने, मार्च, अप्रैल, मई और ये जून आते आते आप कह सकते हैं कि इस मामले का सारा राज खुल चुका था और पुलिस ने शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन शेर सिंह से पुलिस ने ये पूछा कि क्या तुमने सिर्फ इसलिए पिंकी उर्फ प्रेमलता की हत्या कर दी कि पिंकी जो है अब तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती थी, या फिर इस हत्या के पीछे की वजह कुछ और है? तो शेर सिंह ने एक और चौंकाने वाली कहानी सुनाई। हालांकि ये कहानी छोटी सी है लेकिन चौंकाने वाली है। चौंकाने वाली कहानी ये है कि रामबाग के उस नर्सिंग होम में काम करते हुए, चूंकि दोनों में काफ़ी मित्रता थी, घनिष्ठता हो गई थी, एक रोज़ दूसरे सहकर्मियों की मौजूदगी में, दूसरे लोगों की मौजूदगी में शेर सिंह ने पिंकी के कंधों पर हाथ रख दिया था। और ये बात पिंकी, जो ऑलरेडी उसके साथ अफेयर में इन्वॉल्व थी, उसे इतनी नागवार गुजरी कि उसने पब्लिक व्यू में, लोगों की मौजूदगी में शेर सिंह को एक ज़ोरदार चांटा रसीद दिया। और ये थप्पड़ लगाने के बाद उसे इतना अपमान महसूस हुआ, उसे लगा कि यार इतने लोगों के बीच में इस महिला ने मुझे थप्पड़ मार दिया, कि वो जो है तभी से पिंकी से बदला लेने की ताक में था, उसकी फिराक में था। अगर पिंकी इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करती तब भी शायद शेर सिंह उसकी हत्या कर देता। लेकिन धीरे धीरे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिंकी उसकी ज़िंदगी से दूर होने लगी थी, तो शेर सिंह के मन में वो रंजिश तो थी लेकिन वो बदला नहीं ले पा रहा था। लेकिन ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती से, पिंकी की बदकिस्मती से 10,000 रुपयों की उसे ज़रूरत आन पड़ी और वो 10,000 रुपये भी उसने उसी से मांगे जो उसका संभावित कातिल था, कातिल हो सकता था। और शेर सिंह को ये मौका गंवाना ठीक नहीं लगा और उसने 10,000 रुपये देने के बहाने पिंकी को पहले बुलाया और उसी दिन उसकी हत्या कर दी, चंद घंटों के अंदर, जिस रोज़ वो शेर सिंह से मिलने के लिए गई थी। तो खैर, पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश की और शेर सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में शेर सिंह के साथ अगर कुछ और लोग इन्वॉल्व थे तो उनकी भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। लेकिन इस मामले में क्रेडिट पुलिस को नहीं बल्कि हमारी न्याय व्यवस्था को, हमारे उस न्यायालय को जाता है जिसने इस मामले में एफआईआर दर्ज की और पुलिस को ये ऑर्डर किया कि उन्हें इस मामले की सीरियसली इन्वेस्टिगेशन करके गुनहगारों का और गुमशुदगी के पीछे जिम्मेदार लोगों का पता लगाना चाहिए। तो इस मामले में पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को तो मेरे हिसाब से कोई नंबर नहीं मिलते, बल्कि नंबर अगर कुछ भी मिलता है तो वो हमारी अदालत को ही मिलता है जिसने इस मामले में अपना फैसला दिया था। तो आज की कहानी यहीं तक। बहुत धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने और बने रहने के लिए।